दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब भारत के लिए कहा जाता था कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, क्योंकि उस समय भारत के पास काफी सारा सोना मौजूद था और इसी के चलते इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, जिसे बाद में कई आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया। लेकिन वर्तमान समय में भी काफी सारी कीमती धरोहर बची हुई हैं, जिसे भारत में ही उगाया जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लाल सोने के बारे में। नहीं समझे, लाल सोने से मेरा मतलब है लाल चंदन, क्योंकि इसके भाव भी सोने से कम नहीं, इसे भी लगभग सोने के भाव में ही खरीदा और बेचा जाता है। इसकी कीमत काफी ज्यादा है, जिसके चलते इसे लाल सोना कहा जाता है और इसे लोगों के सामने मुख्य रूप से पुष्पा मूवी में ही प्रदर्शित किया गया है और शायद आप लोगों ने भी इस मूवी को देखा होगा। दोस्तों लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण न जाने कितना रक्त बहा है। लाल चंदन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती लकड़ी है। अगर इस लकड़ी की बात करें तो इसकी 1 किलो की कीमत लगभग 25 से 30 हजार के आसपास है और हर पेड़ में लगभग 40 से 50 किलो लकड़ी आराम से मिल जाती है, जिसे बेचकर लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। यानी कि सिर्फ एक पेड़ की कीमत 10 से 12 लाख रुपए। बात अगर 1 टन की हो तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों लाल चंदन इतना महंगा सिर्फ इसीलिए मिलता है क्योंकि यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और जितना भी मिलता है वो सारा का सारा इंडिया से ही, और इंडिया में भी मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। इस पेड़ को उगने में लगभग 25 से 30 साल का समय लगता है। अगर अच्छे से देखभाल कर इसे उगाया जाए तो ये लगभग 15 सालों में भी उग जाता है। इसको मुख्य रूप से दवा, इत्र और फर्नीचर जैसी चीजों को बनाने में काम लिया जाता है। वहीं कुछ लोग इसका प्रयोग कॉस्मेटिक में भी करते हैं और हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाल चंदन स्मगलिंग कर दिया जाता है। सोचकर देखिए, अगर इसे लीगल तरीके से बेचा जाए तो इससे देश का कितना ज्यादा फायदा होगा, जिसके चलते इसके ऊपर कानून भी बनाया गया। अगर कोई लाल चंदन की तस्करी करता पकड़ा जाता है तो उसे 11 साल की कैद दे दी जाती है। लाल चंदन तस्करी होकर सबसे ज्यादा चाइना में पहुंचाया जाता है, क्योंकि वो लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही प्राथमिकता देते हैं और अच्छे से देखा जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा ही सबसे लाभदायक भी होती है। लेकिन चीन में इसकी मांग कुछ ज्यादा ही है। बात लगभग 700 साल पहले की है, जब चाइना में मिंग राजवंश का राज था। सन 1400 से 1700 के बीच चाइना में मिंग राजवंश का राज रहा, जिसने लाल चंदन को काफी ज्यादा महत्वता दी। इनके राज में लाल चंदन से काफी ज्यादा फर्नीचर तैयार करवाया गया, क्योंकि उन लोगों को लाल चंदन से बनाया गया सामान काफी ज्यादा पसंद था और इसी के चलते मिंग राजवंश के राजाओं ने रेड सैंडलवुड म्यूजियम भी बनवाया। और यही वजह है कि आज के समय में भी चाइना में लाल चंदन को इतनी विशेष महत्वता दी जाती है और लाल चंदन के बने सामान को अपने घर में रखना एक सम्मान की बात मानी जाती है, जिसके चलते अमीर लोग इन्हें खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।